और क्वेश्चन है कि एसटीए टंगडार जो मेन 1 लाख आबादी को जो है कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ पे ना तो बच्चों के डॉक्टर हैं, ना पे यहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर हम हीटिंग की बात कर रहा हूँ कि पिछली बार जो है महकमा बिजली ने उन गरीबों को जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, बिल जो है दुगना कर दी। और लाइट अब वो मजबूर है कि बिल कैसे। मैं जब यहाँ आ रहा था कि एक यूथ जो है, युवा मुझे मिले और वो बेरोजगार हैं। 370 हटने के बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो रेट जो है वो ज्यादा हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। सर, जो इंजीनियर को जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जिन्होंने इंजीनियर डिग्री की है, उनको एक स्कीम के तहत एंगेज किया गया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत, जो 15,000 तादाद में जो है जम्मू कश्मीर के अंदर 15,000 है। लेकिन सितंबर 2019 में उसको उस स्कीम को जो है देखिए उसमें क्या है कि अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रूबरू। और रूबरू में आज हमारे साथ एक अहम शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने आज पहली बार जो है सरहदी तहसील करना का दौरा किया। और मैं बात कर रहा हूँ जो जम्मू कश्मीर में हमेशा सियासत में छाए रहते हैं और हमेशा आप उनको जो है चर्चों में देखते हैं, रविंद्र रैना जी। सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं सर। शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी जनाब की। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप आज करना की धरती पे आपने कदम रखा, शायद मुझे लगता है आपका पहला विजिट है करना में। जी, मैं कुपवाड़ा तो कई बार आया और बारामूला में बहुत बार आया। मैं वहाँ हंदवाड़ा आया, यहाँ तक कि मैं मच्छल वाली साइड भी गया। लेकिन मैं करना, टंगधार और टीटवाल इस एरिया में मैं बहुत बार मैंने कोशिश की, लेकिन मैं नहीं आ पाया। लेकिन आज मुझे बेइंतहा खुशी है कि मैं इस एरिया में आया हूँ और यहाँ के लोग जो हैं बड़े जिंदा दिल लोग हैं। यहाँ के लोग बड़े अमन पसंद लोग हैं और बड़े हुब्बुल वतनी का जज्बा है इन लोगों में। और मुझे इन लोगों से, तमाम लोगों से, ये जो यहाँ करना के इस एरिया में, चाहे वो टंगधार है, टिटवाल है, केरन है, मुझे बेहद बेपनाह मोहब्बत है तमाम लोगों से। और इन लोगों को भी मेरे से बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है। अक्सर ये लोग जम्मू में आके मुझे यहाँ बुलाते थे, तो आज मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मैं यहाँ टंगधार में करना की सरजमी पर आया। राणा साहब, आप एक रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर यूटी की अगर बात की जाए तो आप अध्यक्ष हैं उनके। क्या कुछ मंशूर लेकर आए इस आवाम के लिए? देखिए, यहाँ के बहुत जो बड़े हमारे पार्टी के भी जो लीडर हैं, जो यहाँ के लोकल्स यहाँ जो है वो काम करते हैं। इसके अलावा भी जो बड़े यहाँ सोशल वर्कर लोग हैं, यहाँ के पुराने जो अलग अलग पार्टीज के लोग हैं, मेरे साथ असेंबली में एमएलए के नाते यहाँ काम करते थे जनाब राजा मंजूर साहब। उनके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। उन्होंने भी मुझे कई बार जब असेंबली लगती थी तो मुझे कहते थे कि आप करना आओ हमारे पास, एक बार उस एरिया में टूर करो। और जावेद मिर्चाल साहब, उन्होंने भी, उनसे भी हमारी अच्छी दोस्ती है। अलबत्ता यहाँ के जो चुने हुए सरपंचीज पंचीज हैं जो यहाँ के बीडीसी के चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं जनाब मीर साहब, और भी बहुत सारे लोग हैं। उनसे हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, पहचान है। और उन्होंने अक्सर मुझे बताया कि दोनों तरफ ये एरिया जो है एक वैली है, जहाँ दोनों तरफ वो पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और बीच में दो पहाड़ियों के बीच में ये एक बहुत खूबसूरत वादी है। यहाँ के अलग अलग मसाइल हैं और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार यहाँ से बात करते थे, बॉर्डर के एरिया में बंकर्स की बात होती थी, तो अलबत्ता मैं आज आया हूँ यहाँ। कल यहाँ एक जो डाक बंगला है टंगधार का, यहाँ हमारे अलग अलग लोगों से मुलाकात होने वाली है। अलग अलग यहाँ के जो लोग हैं, पंची सरपंचीज हैं, यहाँ के जो चुने हुए डीडीसी बीडीसी, वो चाहे किसी भी जमात से वाबस्ता हैं, मैंने सबको बुलाया है। और अच्छी बात है कि ये यहाँ के लोग जो हैं वो पहाड़ी कबीले से वाबस्ता हैं ज़्यादातर लोग। और मुझे
मालूम है कि पहाड़ी कबीला जो है, पहाड़ी एक बहुत ज़बरदस्त हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले लोग हैं। तो कल बहुत सारे यहाँ मुलाकातें होंगी। यहाँ अलग अलग 2-3 क्या कोई नए चेहरे जो हैं वो कुछ बीजेपी में इंस्टीट्यूट है, बीजेपी जैसे यहाँ के हॉस्पिटल है, यहाँ के हाई सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ के कॉलेज है, और ऐसे और बाजार है। एक बार हम बाजार से भी निकलेंगे तो तमाम लोगों से मैं मुलाकात करूंगा, कुछ चीज़ें देखेंगे। यहाँ के जो चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो पंचीज हैं, सरपंचीज हैं, वो डीडीसी के, हमारी बहन यहाँ एक डीडीसी के मेंबर जीती हुई है, या बीडीसी के लोग हैं, बीडीसी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं, तो मैं उन तमाम लोगों से मिलूंगा। और तमाम लोगों ने कोशिश की होगी कि यहाँ के ये जो जरीना मांगे हैं, गांव की सड़कें होंगी, बिजली का मसले होंगे, पानी के मसले होंगे, और यहाँ सबसे बड़ा मसला जो जब बात एरिया की आती है और लोगों को दरपेश जो मसाइल है उसकी आती है, तो फिर चाहे हम किस भी पार्टी से वाबस्ता हो, कोई चाहे यहाँ, चाहे जो हमारे, मैंने पहले कहा मेरे दोस्त हैं राजा मंजूर साहब, या जो बाकी के भी लोग हैं, हम सब मिलकर काम करेंगे। सियासत करने का एक टाइम होता है, जब सियासत का वक्त आएगा तो सियासत भी करेंगे, लेकिन एरिया के और लोगों की बेहतरी के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। और जो बीडीसी के चेयरमैन हैं वाइस चेयरमैन हाजी मीर साहब, तो उन्होंने मेरे को, मीर साहब ने तफसीलन उसकी डिटेल बताई। यहाँ बीजेपी के भी जो लोग हैं, उन्होंने यहाँ के जो हमारे हल्का प्रेसिडेंट हैं, यहाँ के जो बाकी के लोग हैं सारे, उन्होंने भी कई बार इस मामले पर आकर जम्मू में या दिल्ली में नितिन गडकरी साहब से, या वहाँ जो मिनिस्टर इन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हों, बाकी हों, उनसे अपनी मांगे रखी हैं। तो अलबत्ता हम भी पूरी कोशिश करेंगे। कुपवाड़ा, उड़ी, बुनियार, बजामा, परम पीला, और जैसे ये तमाम एरिए हैं, बुनियार, ये तमाम आपको मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, क्योंकि इन लोगों से हमारा एक रिश्ता है, एक रिश्ता है इन तमाम लोगों से। और यहाँ सियासी तौर पर अपने सारे लोगों, हमारे लिए तो सारे अपने, पूरा रियासत जम्मू कश्मीर अपना है, लेकिन जहाँ कहीं लोगों को इस प्रकार की कोई परेशानियां हो तो उनसे उनके मसाइल हल हो, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना। और मेरे को खुशी है आज मैं जब यहाँ टंगढार में आया, मैं चारों तरफ देख रहा हूँ कि लोगों के चेहरे ऊपर एक मुस्कान है, खुशी है, लोग मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं, हुब्बल वतनी का जज्बा है, मुल्क के लिए देश प्यार है लोगों में। ये बहुत बड़ी बात होती है। जो जिस मुल्क में रहता है उससे मोहब्बत करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। मैं कई बार असेंबली में भी कहता था कि जम्मू कश्मीर की लड़ाई, जम्मू कश्मीर के अंदर जो यहाँ कशमकश है, ये कोई हिंदू और मुसलमान की आपस में कशमकश नहीं है, ये कोई जम्मू और कश्मीर की आपस में कशमकश नहीं है। जम्मू और कश्मीर के अंदर जो ये सब रस्साकशी और ये सब जो स्ट्रगल, सब ये जो कशमकश चल रही है, ये वतन परस्त लोगों की, वो लोग जिनके दिल में हिंदुस्तान है, भारत है, और वो लोग जो मुल्क के खिलाफ है, और वो लोग जो जिनके दिल में हुब्बल वतनी का जज्बा है। और मैं अक्सर कोट करता हूं कि जो नबी रहमत साहब थे, उन्होंने भी कहा कि अपने मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर शख्स में हुब्बल वतनी का जज्बा होना चाहिए, खिदमत खलक होनी चाहिए। उन्होंने भी कहा कि हर शख्स के दिल में दूसरे शख्स के लिए इज्जत और एहतराम होना चाहिए। इससे बड़ी बात और क्या होगी? इसी में ही पूरी दुनिया का सार है कि हमको मिलकर हर इंसान को एक दूसरे से प्यार से, मोहब्बत से रहना है और एक दूसरे का एहतराम करना है। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस एरिया के तमाम
जो दरपेश मुश्किलातें हैं उनको हम दूर करें। जहां मेरा मदद की जरूरत होगी मैं करना, इसमें टंगधार, टिठवाल, केरन, ये इलाके जहां कहीं भी, और इसके अलावा भी चाहे वो लोलाब है, हंदवाड़ा है, उड़ी है, बारामूला है, या जो कश्मीर के अंदर बाकी के एरिए भी हैं, चाहे वो गांदरबल है, श्रीनगर है, बड़गाम है, बांडीपुरा है, पुलवामा है, अनंतनाग है, कुलगाम है, पहलगाम है, ये तमाम एरिए जो भी हैं, हमारी कोशिश रहती है कि सबको साथ लेके चलें, क्योंकि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं, उनका तो मिशन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। राणा साहब, मैं जब यहाँ आ रहा था कि एक यूथ जो है, युवा मुझे मिले और वो बेरोजगार हैं। 370 हटने के बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो रेट जो है वो ज्यादा हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। सर, जो इंजीनियर को, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जिन्होंने इंजीनियर डिग्री की है, उनको एक स्कीम के तहत एंगेज किया गया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत, जो 15,000 तादाद में जो है जम्मू कश्मीर के अंदर 15,000 है। लेकिन सितंबर 2019 में उसको, उस स्कीम को जो है देखिए, उसमें क्या है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मैं भी जानता हूं, मेरे वहाँ डिस्ट्रिक्ट रजौरी और पुंछ, वहाँ के भी बहुत सारे लोगों ने आके मुझे इस मसाइल के बारे में बताया था। अलबत्ता मैंने भी बात की वहाँ। अब चूंकि ये जो तमाम हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के भी, इनको जनरल बिडिंग में एक वहाँ भी आने चाहिए। अब जैसे आम ठेकेदार होता है, वो जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें वो अप्लाई करता है, तो ये भी होने चाहिए और मैं कोशिश करूंगा इनके मसाइल हल करूं। अलबत्ता यहाँ तक बेरोजगारी की बात है तो आप सब जानते हैं कि लगभग 2 साल पूरी दुनिया कोरोना के लॉकडाउन में रही। कोरोना बीमारी ने तबाही मचाई, लेकिन उस तबाही के बावजूद हमारी गवर्नमेंट ने, जनाब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जिस मेहनत से काम किया, मुल्क के अंदर ही वैक्सीन तैयार की गई। आज 100 करोड़ से ऊपर वैक्सीन हिंदुस्तान में लगी, फ्री वैक्सीन लगी। अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, जापान जैसे अमीर तरीन मुल्क भी अपने लोगों को फ्री वैक्सीन नहीं दे पाए, लेकिन हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने, किसानों के खातों में 6-6 हजार रुपये आता है, गरीब गुरबे लोग, बुजुर्ग लोग, उनके हजार रुपया पेंशन आती है। कोरोना के इस मुश्किल काल में फ्री राशन, आज तक लोगों के घरों में फ्री राशन मोदी साहब ने दिया है। इसके साथ साथ सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी जैसे बहुत सारे बड़े बड़े पैमाने पर काम उन्होंने किए हैं। और जहां तक रिक्रूटमेंट का मामला है, आपने देखा होगा इस मुश्किल दौर में भी जम्मू कश्मीर में नौकरियां दी गई। जेके बैंक के अंदर रिक्रूटमेंट हुई, वो पीओस के लिए थी, बैंकिंग एसोसिएट्स के लिए थी, बीए जो है। उसके साथ साथ सिविल इंतजामिया के कितने डिपार्टमेंटों के अंदर, अभी अमित शाह साहब जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे, 7,000 नौजवानों को उन्होंने अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स 24 अक्टूबर को दिए हैं, अभी पिछले महीने की बात है। इसी तरीके से पुलिस के अंदर, आर्मी के अंदर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर भी भर्तियां हो रही है। और हमारी कोशिश रहेगी, जो कि एक मुश्किल दौर से दुनिया गुजरी है, आने वाले दिनों में और रिक्रूटमेंट्स हो, नए प्रोजेक्ट्स हो, जम्मू कश्मीर में नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स लग रहे हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स वो बन रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़े पैमाने पर उसके लिए फंडिंग की है, तो मुझे लगता है कि इसका भी लाभ हमारे नौजवानों को होगा। अलबत्ता यहाँ कहीं कोई दरपेश इस प्रकार के कुछ मसाइल जिसका जिक्र आपने किया है हमारे नोटिस में आएंगे, तो हम वहाँ भी जो है लोगों के साथ खड़े होंगे। सर, एक और क्वेश्चन है कि एसटीएच टंगडार जो मेन 1 लाख आबादी को जो है कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ पे ना तो बच्चों के डॉक्टर हैं, ना पे यहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर हम हीटिंग की बात करें, मैं यहाँ आया हूँ, मैंने आप के सवाल से पहले ही मैंने आपके साथ जब जिक्र किया कि मैं कल सुबह 10:30 बजे टंगधार के जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मैंने विजिट करनी है। मैंने यहाँ के जो बीडीसी के वाइस चेयरमैन मीर साहब हैं, मैंने उनसे भी गुजारिश की है कि आप भी हमारे साथ आ जाएं, और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ के जो डीडीसी की मेंबर हैं और यहाँ के जो बीडीसी के चेयरमैन हैं, अगर वो भी
हमारे साथ चलेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और हम ये तमाम वहाँ के जो BMO साहिबान हैं उनसे एक डिटेल लेके तो जितना मेरे से हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगा। यहाँ पास में हाई सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ के अंदर डिग्री कॉलेजेस हैं, वहाँ भी विजिट करेंगे। यकीनन ये दूर दराज का एरिया है, LOC के ऊपर बसने वाले लोग हैं और यहाँ से श्रीनगर जाने तक बहुत मुश्किल आते हैं। बीच में आपको कुपवाड़ा पार करना पड़ेगा, हंदवाड़ा पार करना पड़ेगा, सोपोर पार करना पड़ेगा, उसके बाद श्रीनगर आएगा। तो यकीनन यहाँ जो है वो इस एरिया में मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। हालांकि एक खुशी की बात यह भी है कि इस कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मोदी साहब ने एक मेडिकल कॉलेज सैंक्शन किया है और वो बड़ी तेज़ी से वहाँ हंदवाड़ा में बन रहा है। और यहाँ से जितना टाइम श्रीनगर लगेगा, हंदवाड़ा आधा टाइम लगता है, तो आधे वक्त में ही आदमी वहाँ पहुँच सकता है। हर डिस्ट्रिक्ट में भी एक नहीं आया है, लेकिन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज आया और ये बहुत बड़ी बात है। वरना एक सोहरा जो था वो श्रीनगर में था, तो एक GMC जम्मू में था। तो मोदी साहब ने 9 मेडिकल कॉलेजेस जम्मू कश्मीर में सैंक्शन किए हैं, उनकी फंडिंग की है। अलबत्ता हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ के जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वो भी स्ट्रेंथन हो, वहाँ की जो भी दरपेश प्रॉब्लम्स है वो हल हो, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। लास्ट सवाल मेरा ये है, आप यहाँ आए हैं तो मैं इसीलिए इस वादी के रिलेटेड आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि पिछली बार जो है महकमा बिजली ने उन गरीबों को जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, बिल जो है दुगना कर दी, लेकिन अब वो मजबूर है कि बिल कैसे भरी जाए। इस मेरे ख्याल में यहाँ बिजली का ये तो मेरे को इसकी अभी डिटेल मैं अपने यहाँ के जो SDM साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, तो उससे बात करूँगा। अगर इतना कम लाइट मुझे नहीं लगता कि इतनी कम होगी। अलबत्ता 24 घंटों में से तो अगर उसका एक पूरा मैं खाता लूँगा। और ये आपने भी मेरे ज़ेरे गौर लाया है मामला, और मेरे तमाम यहाँ के जो साथी हैं, चूँकि शाम को कुछ साथी आए थे अभी मेरे को मिलने के लिए, तो मैंने कल सुबह उनको यहाँ बुलाया है। तो कल 12 बजे के बाद से यहाँ मेरा दरबार होगा जो शाम 4 बजे तक चलेगा। अलग अलग लोग मिलेंगे, उसके बाद यहाँ की इंतज़ामिया के लोगों से भी मैं मिलूँगा। और यहाँ से जाने के बाद मैं यकीनन हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं और हमारे जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब हैं, उनके साथ हम डिस्कशन करेंगे और बहुत सारे मामला हैं उनको हल करने की हम कोशिश करेंगे। शुक्रिया।